हेलो दोस्तों, अनलॉक टूल की तरफ से एक शानदार अपडेट आ चुका है। यहाँ पे जो है अनलॉक टूल है, सबसे पहले मैं बात करूँ तो सैमसंग का MTK का सिक्योरिटी ब्रेक कर दी है। अभी हाल सिंगल मॉडल ऐड किया है, लेकिन हो सकता है आगे जो है और मॉडल ऐड हो जाएं। और ये जो है टेस्ट पॉइंट से होगा। सैमसंग A34 5G ऐड कर दिया है। टेक्नो इन्फिनिक्स का लेटेस्ट सिक्योरिटी सपोर्ट V6 जो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेटेड मॉडल है, वो जो नहीं अनलॉक टूल से नहीं हो रहे थे, अदर टूल से भी नहीं हो रहे थे, एंड्रॉइड मल्टी टूल AMT से हम कर पा रहे थे उनको, वो आप अनलॉक टूल से कर सकते हैं। और भी कुछ खास है तो वो हम आगे देखेंगे। तो बहुत ही शानदार अपडेट है। मुझे लगता है सैमसंग की सिक्योरिटी जल्द ही ऑल मॉडल की MediaTek CPU की लगभग 70-60% मॉडल की सिक्योरिटी ब्रेक होने वाली है, और अनलॉक टूल ही करेगा, क्योंकि नाम बनाने के लिए अपडेट रहना पड़ता है और अनलॉक टूल इस मामले में सबसे आगे रहता है। और अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो अपडेट की बात करूँ तो ये अपडेट 17/1/2025 मतलब आज ही अपडेट आया था। और यहाँ पे टेक्नो इन्फिनिक्स MTK V6 एड न्यू चिप, मतलब टेक्नो इन्फिनिक्स में लेटेस्ट सिक्योरिटी सपोर्ट इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। कौन कौन से CPU है यहाँ पे उन्होंने बताया है। डायमेंसिटी 6300, 6100, 930, 75, 7025, 7020, 800, मतलब बहुत सारे CPU हैं। और यहाँ पे इन्होंने मॉडल ही बताए हैं टेक्नो के कॉमन 35G, स्पार्क 35G, फैंटम X2, फैंटम X2 प्रो, फैंटम V फोल्ड, फैंटम V फोल्ड 2 ये मॉडल हैं। और इन्फिनिक्स के भी यहाँ पे ये रहे मॉडल। तो ये अगर आपके पास मोबाइल आते हैं और आपका एरर आ रहा था, अभी तक इनसे अनलॉक टूल से नहीं हो पा रहे थे, तो आपका जो है 101% हो जाएगा। कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आप इरेज FRP, फैक्ट्री रीसेट, रीड डंप, फ्लैश वगैरह आप इनको सब कर सकते हैं। ये रहे मॉडल। और CPU वाइज में आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं। सेलेक्ट पीरियड ऑथ V1, V2, V3, V4। तो सीधी सीधी बात है, सपोज आपके पास टेक्नो का कॉमन 35G आया CL7, तो अनलॉक टूल मैंने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे हम चलते हैं तो ये का टेक्नो में और CL7 ये है। पीलोडर पे क्लिक किया और यहाँ पे सीधा अपनो टेक्नो पीलोडर V4 सेलेक्ट करेंगे। अब आपको इरेज FRP करना है, फैक्ट्री रीसेट, सपोज FRP करना है, FRP पे क्लिक किया, मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे, वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखेंगे। आपका जो है यहाँ पे MTK का पोर्ट आएगा और 101% पीलोडर मोड पे आपका हो जाएगा लेटेस्ट सिक्योरिटी सपोर्ट में। तो यहाँ पे वही उन्होंने मॉडल बताया है। और कौन कौन से मॉडल में सपोर्ट दिया है यही मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं टेक्नो की बात करूँ तो टेक्नो में 6300, डायमेंसिटी 6300 सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। डायमेंसिटी 6300 है और 7020 MT 6855 ये रहा। MediaTek 6835। दो मॉडल ये हैं जो कि नीचे उन्होंने बताया है। तो मतलब यही मॉडल है ये कि टेक्नो के जो इन्होंने ऊपर बताए हैं, ये नीचे बताए हैं, ये वाली मॉडल जो है इनका आपका लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट में FRP फैक्ट्री से आप कर सकते हैं। बाकी आपको सीधा जो भी मॉडल आता है आपके पास टेक्नो इन्फिनिक्स में, चाहे टेक्नो में हो चाहे इन्फिनिक्स में हो, सीधा आपको वो मॉडल सेलेक्ट करना है। ये मॉडल, सपोज ये मॉडल आया और यहाँ पे B-ROM में जाएंगे और यहाँ पे सीधा आपको V4 सेलेक्ट करना है। कस्टम DA का अगर CPU रहता है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप V4 सेलेक्ट करेंगे। और FRP करना है तो FRP, फैक्ट्री रीसेट करना है तो फैक्ट्री रीसेट। आपको जो भी ऑप्शन, जो भी आपके मोबाइल में लॉक है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फैक्ट्री रीसेट करना है तो फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक किया, मोबाइल को सेव करके वॉल्यूम डाउन की दबा के रखेंगे। यहाँ पे कमांड स्टार्ट हो जाएगी और 101% आपका फैक्ट्री रीसेट और FRP हो जाएगा लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट में भी। दूसरा जो अपडेट है सैमसंग MediaTek इम्प्रूव CPU MT 6768। तो यहाँ पे एक 6768 है और MT 6877 है, दो CPU हैं। और एडेड DA लोडर MT 6768, ये जो 6768 CPU है ये सैमसंग के A34 5G में आता है। बाकी यहाँ पे A05, A06 ये दो मॉडल ऐड किए हैं। यहाँ पे इनका भी आप FRP फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। सैमसंग टैब में जाएंगे, ये रहा, ये लेटेस्ट मॉडल है A06, ये रहा A05 और A06 ये है। और ये होगा पीलोडर मोड पे, तो आपको यहाँ पे पीलोडर सेलेक्ट करना है। अगर A06 आपके पास आता है, पीलोडर में जाके यहाँ पे टिक लगा के पीलोडर में, और यहाँ पे ये रहा
सबसे नीचे सैमसंग MT 6768 A05 और A06 के लिए A055 और A065 ये सिलेक्ट करना है और FRP करना है तो इरेज FRP पे क्लिक करेंगे। मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन की दबा के रखेंगे और केबल लगा देंगे तो यहाँ पे भी आपका FRP हो जाएगा। और यही उन्होंने यहाँ पे बताया है कि A05 ऐड किया है, A06 ऐड किया है और एडेड प्रोटोकॉल न्यू बूट डिवाइस 5G MT 6877 वर्क विथ टेस्ट पॉइंट इन BROM मोड। तो 6768 है जो इन्होंने टेस्ट कर लिया है, मतलब टेस्ट किया है टेस्ट मोड पे, और यही CPU जो है सैमसंग के A34 5G में है। और ये इन्होंने यही बताया भी कि ट्राई टेस्ट डन सैमसंग गैलेक्सी A34 5G में इन्होंने टेस्ट किया है FRP हटा के, और जो हुआ है वो है टेस्ट पॉइंट से होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ A34 5G की, यहाँ पे हम सर्च करेंगे A34 5G ये रहा, और इसके सामने भी लिखा हुआ है टेस्ट पॉइंट और प्रीलोडर। तो टेस्ट पॉइंट से ये होगा, यहाँ पे टिक लगा रहने देना है और टेस्ट पॉइंट आपको गूगल पे मिल जाएगा। ये रहा इसकी टेस्ट पॉइंट, गूगल पे आप सर्च करेंगे सैमसंग A34 5G टेस्ट पॉइंट तो आपको मिल जाएगा। और ये जो सब बोर्ड कनेक्टर है, यहाँ से ये इस पॉइंट को आपको ग्राउंड से टच कराना है तो आपका जो है MTK का पोर्ट कनेक्ट हो जाएगा। और फिर जो है आप यहाँ से सैमसंग A34 5G का FRP पासवर्ड अनलॉक, अगर नहीं हार्ड रीसेट नहीं होता तो पासवर्ड भी हट जाएगा, FRP हटाना है तो FRP भी हो जाएगा। वही उन्होंने यहाँ पे CPU भी वही बताया है, ये रहा MT 6877, ये देखिए MediaTek 6877 ये रहा, ये है जो उन्होंने ट्राई किया है MediaTek 6877। और अपडेट में भी इन्होंने यही टेस्ट किया है MediaTek 6877। तो ये जो CPU है A34 5G में तो आता ही है, शायद M55 या M54 में भी यही CPU है MediaTek 6877, तो वो भी आपके पास आता है। तो उसको भी आप टेस्ट पॉइंट से इसी CPU इसी A34 मॉडल को सिलेक्ट करके FRP ट्राई कीजिएगा। 101% मुझे यकीन है कि ये उसका भी FRP हो जाएगा। और यही दो मॉडल ये हैं और A34 5G है। बाकी नीचे अगर मैं बात करूं तो नीचे है Realme एडेड लोडर V3 न्यू सिक्योरिटी टाइगर T612। तो T612 जो है CPU है यूनिसॉक SPD टाइगर, तीनों एक ही CPU है। ये इन्होंने न्यू लोडर ऐड कर दिया है और इसमें मॉडल आते हैं C65s, Note 60, C30, C31, C33 और Narzo 50A। तो इनको भी अगर हम टूल में देखें तो यहाँ पे Oppo, Realme इसमें गए और T612 ये मॉडल हैं जिनका जो है आप इनकी सिक्योरिटी अपडेट कर दी है। Realme T612 Realme के जितने मोबाइलों में ये CPU रहेगा उनका जो है आप एक अगर एरर आ रहा था तो अब एरर नहीं आएगा, 101% इनका जो हो जाएगा। और यहाँ पे ये मॉडल सिलेक्ट किया, सीधा जो है मोबाइल स्विच ऑफ। अगर FRP करना है तो FRP क्लिक किया, वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखेंगे और केबल लगा देंगे। तो यहाँ पे भी आपका इतने मॉडल का लेटेस्ट सिक्योरिटी सपोर्ट दे दिया Realme ने। बाकी ZTE और Qualcomm एडेड न्यू ZTE के जो है 1 2 3 4 5 मॉडल ऐड किए हैं। रेड मैजिक 7, Nubia Z60 अल्ट्रा, Nubia प्ले, Nubia रेड मैजिक टैबलेट और रेड मैजिक टैबलेट 3D, ये जो है 5 मॉडल ऐड किए हैं जो कि Qualcomm मोड पे होंगे। और Qualcomm मोड पे डालने के लिए आपको ओपन करना रहेगा, टेस्ट फोन से कनेक्ट करना रहेगा और मॉडल पर अगर प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे तो इनका भी आप FRP कर सकते हैं। तो मेनली मुझे जो सबसे बेस्ट बात लगी, टेक्नो इन्फिनिक्स का भी एरर आ रहा था, नहीं हो पा रहा था इसका FRP, बाईपास करना पड़ रहा था क्योंकि ये जो मॉडल हैं जैसे टेक्नो कॉमन 35G अपडेट होने के बाद नहीं हो रहे थे। पेड टूल जो है EMT टूल, एंड्रॉइड मल्टी टूल से हमें करना पड़ रहा था, वो जो है अब आप अनलॉक टूल से कर सकते हैं। और अभी दूसरा जो है सैमसंग का, अगर इन्होंने भले ही A34 5G एक CPU ऐड किया है MT 6877, आगे नए अपडेट में और भी CPU ऐड कर दे तो वो भी टेस्ट पॉइंट मोड पे जब मोबाइल को खोल के हम टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कराते हैं, जैसा A03s हो गए SPD CPU में, तो उसी तरीके से बाकी मॉडल भी हो सकते हैं। जैसा
चेमेरा टूल से होते हैं। मोबाइल को एक्सिनोस CPU मोबाइल चेमेरा टूल से टेस्ट पॉइंट से ही होते हैं और वो डालते हैं EUB मोड पे। EUB एक्सिनोस USB बूटिंग मोड। जैसा कॉलकॉम के लिए कॉलकॉम आता है, मीडियाटेक के लिए MT के पोर्ट आता है और SPD के स्पेक्ट्रम आता है, वैसे ही सैमसंग का जो खुद का CPU है जिसको हम एक्सिनोस बोलते हैं, उसमें जो है अगर आप टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कराते हैं तो वो जाता है EUB मोड पे, एक्सिनोस USB बूटिंग मोड, और यही आपको पोर्ट जो है डिवाइस मैनेजर में शो होता है। तो ये सबसे शानदार अपडेट है। जितना मुझे लगा डिटेल में आपको बताना चाहिए मैंने आपको बताया। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। बाकी बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको हेल्पफुल लगता है वीडियो, किसी अदर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस वीडियो लाऊंगा। कि किसी टॉपिक पे, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा डिटेल से डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको कि कैसे काम करता है, क्या अपडेट है। हालांकि अपडेट का अगर आप वीडियो देखते हैं तो इससे आपको ये नॉलेज हो जाता है कि कौन से टूल में कौन से मॉडल सपोर्ट हैं या अभी कौन से मॉडल किस टूल से हो रहे हैं। जैसे वीवो का अगर मैं बात करूं तो वीवो की सिक्योरिटी अपडेट होने के बाद अभी एंड्रॉइड मल्टी टूल AMT में सपोर्ट आ गया मीडियाटेक CPU का। तो आप AMT से क्रेडिट लगता है, उसमें क्रेडिट पे करके आप जो इसकी FRP अनलॉकिंग करा सकते हैं। FRP तो बाईपास हो जाएगी, अनलॉकिंग फैक्ट्री रीसेट आप करा सकते हैं। अगर FRP भी है तो वो भी हो जाएगा, पासवर्ड लॉक है तो वो भी हो जाएगा। इस तरीके से भी AMT में उसका सपोर्ट है। हो सकता है अनलॉक टूल ने अभी जैसा टेक्नो इन्फिनिक्स के लिए अपडेट दिया, अगला अपडेट वीवो के ऊपर आ जाए। तो बस यही था अपडेट। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोबारा से प्लीज कर दीजिए। थैंक यू।